ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है सावन का महीना, जो अपने आप में पूरा महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भोले बाबा को समर्पित होता है। आज सोमवार है, दूसरा सोमवार है आज सावन का, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी जो सोमवार का दिन होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, भोले बाबा को समर्पित होता है। तो यह तो सावन का सोमवार है। तो आज मैं बताऊंगी एक ऐसा उपाय, इस उपाय को करने के बाद लड़के लड़कियों के विवाह तो होंगे ही होंगे, लेकिन यदि घर में और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे परेशानियों से परेशान हैं, माता पिता भी परेशान हैं, लड़के लड़कियां भी परेशान हैं, घर के और सदस्य भी परेशान हैं, तो वह भी सारी परेशानियां इस उपाय से बिल्कुल एकदम छूमंतर हो जाएंगी और विवाह तो होके ही रहेंगे। जो भी अभी तक लड़के लड़कियां विवाह के बंधन में नहीं बन पाए हैं, तो अब देर ना करते हुए बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को रात्रि के समय करना है, 11:30 बजे तक, 12 बजे से पहले कर लेना है। शाम को 6:30 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 3 चुटकी पीली सरसों चाहिए, क्योंकि जो पीली सरसों होती है वह भी अपने आप में बहुत पावरफुल और सारी परेशानियों को दूर करने वाली, नेगेटिविटी को दूर करने वाली, सारे दोषों को दूर करने वाली होती है। और जो लौंग होती है वह भी इसी तरीके से होती है। और 2 इलायची रखिएगा, 2 लौंग और 3 चुटकी पीली सरसों एक कटोरी में रख लीजिएगा। और एक दीपक में थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा रखिएगा। और एक हमेशा की तरह दीपक बनाइएगा, मिट्टी का दीपक हो, और देर से वीडियो मिले तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक में आपको केवल और केवल सरसों का तेल डालना है और एक रुई की लंबी बाती डालनी है और एक गिलास हमेशा की तरह जल का भरना है। क्योंकि जब मैंने बताती हूँ कि कोई भी उपाय आप करें तो हमेशा अपने सामने जल का गिलास जरूर से रखें। तो ये तो हो गई हमारी सारी सामग्री। और अब मैं बताऊंगी कि इस उपाय को कैसे करना है। बस जब भी आपको वीडियो मिले, शाम रात जब भी और आप करना चाहें, बस यही कहूँगी कि करिएगा मन से, एकदम विश्वास जब तक नहीं होगा उपाय बिल्कुल फलित नहीं होगा। अब आप अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाइए। सबसे पहले सरसों के तेल का दीपक जो बनाया है उसे प्रज्वलित करिए। और उसको प्रज्वलित करने के बाद फिर आप शिव जी की फोटो हर किसी के घर में होती है, और शिव परिवार होता है उसमें भी शिव जी होते हैं, अकेले भी शिव जी होते हैं। तो यह उपाय क्योंकि सोमवार का दिन है, शिव जी के ही सामने करना है। तो आप उस कटोरी को, जिसमें पीली सरसों है 3 चुटकी, 2 लौंग और 2 इलायची हैं, सबसे पहले प्रणाम करें भोले बाबा को, अपनी श्रद्धा रखें, अपने मन में से एक विश्वास रखें कि अब हम उपाय करने जा रहे हैं। माताएं कर रही हैं तो भी और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो भी। तो बस माताएं जैसे कर रही हैं तो सबसे पहले शिव जी को प्रणाम करें। उसके बाद उस कटोरी को उठा लें जिसमें 2 लौंग और 2 इलायची और पीली सरसों हैं, और बस हाथ में ऐसे उठाने के बाद उस कटोरी को और भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे, हे भोले बाबा, हमारे जितने भी परेशानियां आ रही हैं बच्चों के विवाह में, या और भी जो भी परेशानी है, आपके घर में बीमारियां आ गई हैं, बच्चों की जॉब नहीं लग रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, यह उपाय एकदम कॉमन उपाय है और यह हर परेशानियों को दूर करेगा। जिस जिसके यहाँ जो भी परेशानी होगी, जिस जिसके घर में सब परेशानियां दूर करेगा ये उपाय। बस करिएगा आप श्रद्धा विश्वास के साथ, कटोरी को उठा के और भोले बाबा से जिस भी परेशानी को लेके आप लोग परेशान हैं, माता पिता हैं, चाहे विवाह को लेके लड़के लड़कियां भी परेशान हैं, तो वह कहें भोले बाबा से कि हम माताएं यदि कर रही हैं कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, सब परेशानियों को दूर करके, सब कारणों को समाप्त करके, जल्दी से जल्दी जो भी आपकी परेशानी है उसको अच्छा करने के लिए आप प्रार्थना करिएगा भोले बाबा से। और फिर उस कटोरी को उठा के भोले बाबा के सामने रख दीजिएगा, फोटो के सामने। ऐसे ही और भी जो भी लड़के लड़कियां कर रहे हैं अपने विवाह के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए और भी अपनी जॉब के लिए, तो वह भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें, इस कटोरी को हाथ में लेके। और कटोरी को हाथ में लेने के बाद जब वह प्रार्थना कर चुके हैं तो वह भी इस कटोरी को भोले बाबा के सामने रख दें। और उसके बाद हाथ जोड़कर एक उपाय, आप आज मैं दूसरा मंत्र बताऊंगी, तो आप इस मंत्र को भी जपें, या फिर जो भी हमेशा बताती हूँ ओम गौरी शंकराय, इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। और 11 या 21 बार आप एक मंत्र है जो बहुत ही ज़्यादा, वह भी मंत्र पावरफुल है,
कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र को भी आप 11 या 21 बार जप सकते हैं, या ये नहीं जपें तो ओम गौरी शंकराय जप सकते हैं। और 11 या 21 बार इस मंत्र को जपने के बाद अब बताऊंगी क्या करना है। उस कटोरी में से 2 लौंग उठाइए, कपूर मैंने बताया है एक दीपक में, मिट्टी के दीपक में जो आपने रखा है टुकड़ा, उसके ऊपर वह कपूर रख के, और कपूर रखने के बाद आज कुछ नहीं करना है, आज केवल प्रार्थना करनी है। उन 2 लोगों को उतारना नहीं है 7 बार या 5 बार, कुछ नहीं। उन लोगों को एक बार बस हाथ में लेने के बाद 2 लौंग जब आपने 1 सेकंड के लिए प्रार्थना जब उस कपूर के ऊपर रखें तो आपके मन में हो, जो विवाह के लिए कर रहे हैं कि हम विवाह के लिए कर रहे हैं, जो जॉब के लिए कर रहे हैं तो हमारी जॉब लग जाए, बीमारी के लिए तो हमारी बीमारी दूर भग जाए, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होने लगे, हमारे और भी जिसकी जो भी मनोकामनाएं, क्योंकि बहुत सारी मनोकामनाएं इंसान की होती हैं, तो अपनी अपनी मनोकामना सोच के सब वो जब वो 2 लौंग रखें तो कपूर के ऊपर ऐसे ही रखें और बस उनको जलाएं लौंग को। और जो भी आपकी परेशानियां हैं उनको सोचें कि अब हमारी सब परेशानियां, विवाह नहीं हो पा रहा है तो अब हमारे विवाह के कारण इसमें सब समाप्त हो रहे हैं, जो भी दोष हैं सब समाप्त हो रहे हैं कपूर लौंग के साथ। हमारी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब में आने वाली परेशानियां समाप्त हो रही हैं, अब हमारी बीमारियां इसमें समाप्त हो रही हैं। मतलब जो भी आपकी परेशानियां हैं उनको सबको उसी लौंग में सोच के और सब समाप्त कर दीजिए। सोचने से ही सब कुछ होता है, एक वक्त है मन में जब आप सोचते हैं तो सारे काम हमारे बनने लग जाते हैं। बस इस प्रकार से अब जो बची, अब क्या बचा, 3 चुटकी पीली सरसों बची और 2 हरी इलायची बची। अब उनको एक पुड़िया बांधिए और पुड़िया बांधने के बाद आपके घर में जो भी शिव जी की फोटो हो, शिव परिवार की फोटो हो, जैसी भी फोटो हो, मतलब अकेले शिव जी की हो, तो उस पुड़िया कागज में पुड़िया बांध के 2 इलायची और वो 3 चुटकी उनके फोटो के पीछे रख दीजिए आप, आग सामने नहीं पीछे। और पीछे रखने के बाद उसको आप जब रख देंगे, जो पुड़िया है जो आपने पीली सरसों की है, तो फिर आप देखेंगे क्योंकि वह अब शिव जी के उस समर्पित हो गई वह पुड़िया भी, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी जिनके घर में रिश्ते नहीं आ रहे हैं उनके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, जिनकी जॉब नहीं लग रही है उनकी जॉब के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, जिनके घर में बीमारियां भरी हुई हैं उनकी बीमारियां निकलना, उनकी दवाइयां असर करना शुरू कर देंगी, जिनके बच्चे नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। और भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो एकमात्र से छोटे से उपाय को करने के बाद सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और सबकी मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है, देखिए धैर्य रखना पड़ता है किसी भी कार्य को करने के बाद। तो इस प्रकार से इस उपाय को आप करिएगा आज रात्रि 11:30 बजे, मतलब 12 बजे से पहले पहले कर सकते हैं, लेकिन फिर से कहूँगी श्रद्धा भाव और विश्वास जब होगा तभी यह उपाय कार्य करेगा भी। अब मेरा जो दूसरा उपाय है तो वह उपाय, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो तुलसी जी का ही वह उपाय है। तो आप तुलसी जी के क्यारा में शाम के समय, रात के समय जब भी वीडियो मिले तो एक घी का दीपक जरूर से जलाइएगा और उस घी के दीपक में जो गोल बाती का होगा उसमें एक साबुत चावल का दाना जरूर से डालिएगा, क्योंकि जो सोमवार का दिन होता है वह शिव जी का होता है, चंद्रमा का होता है, तो जो चावल होता है तो वह चंद्रमा का प्रतीक होता है। तुलसी जी के सामने एक गिलास रखिएगा पानी का, उसे दूसरे दिन सुबह के समय तुलसी जी में सिराइएगा। और यदि आपके यहाँ तुलसी मैया नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक तुलसी माता के मन में एकदम सोच के निमित्त होके यह उपाय उसी तरीके से करिएगा। और इस उपाय में भी आपको शिव जी का ही मंत्र जपना है, जो अभी मैंने पहले उपाय में बताया था। जो पहला उपाय है उसमें जो शिव जी का मंत्र बताया वही मंत्र जपिएगा, उसी तरीके से प्रार्थना करिएगा, तो आप देखिएगा इन दोनों में से कोई उपाय का चमत्कार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उपाय आप करिएगा श्रद्धा मन विश्वास के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक भी जरूर से करिएगा। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव।